एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए है, ये भूगोल पार्ट 2 का है। इसके पहले जो भी भूगोल पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और उन वीडियोज को ज़रूर देखें। और आज का महत्वपूर्ण 50 सवाल मेरा दावा है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी यूरोप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। सी मीजोस्फेयर, जिसको हिंदी में मध्यमंडल कहते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल के ऊपरी परत में ओजोन गैस रहता है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फेयर। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी ये सभी। और जैसा कि पता है कि ये आयन मंडल का काम क्या होता है, संचार माध्यम को मजबूत करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारे वायुमंडल के आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल ही जो है संचार में मदद करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ये सवाल जो है पिछले सवाल के तरह मिलता जुलता है। संचार उपग्रह यानी जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है स्थापित किया जाता है तो किस मंडल में किया जाता है? यानी हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कौन सा परत जो है संचार उपग्रह के लिए यानी संचार माध्यम के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसीलिए जो है संचार उपग्रह को भी उसी मंडल में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। अगला सवाल है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान पर, बी पर्वतों पर, सी सागर तल पर, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भी सामान्य वायुदाब होता है वो समुद्र के तल से यानी सागर तल पर होता है, और उसके बाद ही अलग अलग जगहों से वायुदाब सागर तल के बनिस्पत निकाला जाता है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सागर तल पर। अगला सवाल है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ऑप्शन ए तूफ़ानी मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी वर्षा मौसम, डी इनमें से कोई नहीं। जब वायुदाब में यानी बैरोमीटर में जो है अचानक गिरावट होने लगता है, यानी वायुदाब का मात्रक बैरोमीटर होता है, और बैरोमीटर में जो है वायुदाब का सूचक जब अचानक नीचे गिरता है तब जो है तूफ़ानी मौसम का संकेत होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तूफ़ानी मौसम। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? ए व्यापारिक पवनें, बी पछुआ पवनें, सी समुद्री पवनें, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उच्च दाब क्षेत्र जो होता है भूमध्य सागर से जो है हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वो क्षेत्र कहलाता है उच्च वायुदाब क्षेत्र, यानी ध्रुवों से आने वाले, ध्रुवों की ओर से आने वाली हवा को कहते हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र। यानी जैसे ही विषुवत रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास हवा आती है उच्च दाब क्षेत्र की ओर, तो इस हवा को कहते हैं हम लोग व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्य मंडल। आपके सामने मैप भी है, देखिएगा। जो वायुमंडल की परतें हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बाह्य मंडल। तो इसमें सबका अलग अलग है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होता है,
समताप मंडल में हवाई जहाज यानी एरोप्लेन उड़ने के लिए आदर्श होता है, इसलिए कि वहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है, कुहारा वगैरह नहीं होता। और मध्य मंडल जो है उल्का पिंड, अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इसमें जलकर राख हो जाता है। और ताप मंडल में जो है इसी में आपका आयन मंडल भी होता है, तो यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह स्थापित किया जाता है। और जो बाह्य यानी बहिर्मंडल रहता उसमें हल्की गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो अब पता चल गया होगा कि हवाई जहाज़ प्राय किस में उड़ते हैं, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो पिछले प्रश्न में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए थे, तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे जो वायुमंडल का सबसे निचली परत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? देखिए ये सब प्रश्न आप जो हमेशा NCERT 6 to 8 1 to 8 में पढ़े हैं, तो आपको याद है तो अनुमान लगाइए, आंसर मारिए। तो ऑप्शन ए मासिनराम, बी चेरापूंजी, सी अमेजन घाटी, डी बिहार। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये हमारे देश के मेघालय राज्य में ही मासिनराम में है। मासिनराम से पहले चेरापूंजी जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन चेरापूंजी का रिकॉर्ड मासिनराम जो है कुछ सालों से तोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मासिनराम। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी इसको पढ़े होंगे या मेरे वीडियो को देखे होंगे इसमें हम उसको ज़रूर बताए होंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी मिशिगन झील, डी विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए मिशिगन झील, बी बैकाल झील, सी टिटिकाका झील, डी विक्टोरिया झील। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए एंजिल, बी नियाग्रा, सी बोयोमा, डी नियाग्रा। और डबल नियाग्रा हो गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में स्थित है। ये वेनेजुएला कौन सा महाद्वीप में? साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिकी देश का वेनेजुएला देश है, जो कि वहीं पर एंजिल जलप्रपात है जो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला सवाल है, नियाग्रा जलप्रपात है? ऑप्शन ए यूके, बी चीन, सी USA, डी रूस। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी USA। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? ऑप्शन ए मृत सागर, बी काला सागर, सी एंजियन सागर, डी कैस्पियन सागर। तो सबसे गहरा स्थान जो है प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसको मृत सागर भी कहते हैं, और उसकी गहराई 11,022 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है समुद्र तल में। तो सोच सकते हैं कि कितना गहरा होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए मृत सागर। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? लवणीय का मतलब होता है नमकीन, ज़्यादा नमक किस झील में है? ऑप्शन ए वान झील, बी मृत झील, सी सुपीरियर झील, डी बैकाल झील। तो सबसे ज़्यादा नमकीन जो है यानी लवणीय झील जो है बॉन झील है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉन झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? ए वान झील, बी टिटिकाका झील, सी मृत झील, डी विक्टोरिया झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टिटिकाका झील। नौकायन झील का मतलब होता है कि जहां नौका चलाया जा सकता है उस झील को कहते हैं हम लोग नौकायन झील।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिटिकाका झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, बी वान झील, सी मिशिगन झील, डी बैकाल झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे की झील है कैस्पियन सागर। हालांकि सागर के नाम से लगेगा कि ये सागर है, लेकिन ये क्या है, ये भी झील है जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगला प्रश्न है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी कजाकिस्तान, डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी वेनेजुएला, डी इंग्लैंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। तो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है इसी वीडियो में कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। बिना आप चीटिंग किए उसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। यहाँ देखिए प्रारंभ पूछा है। ऑप्शन ए 1905, बी 1854, सी 1897 ईस्वी, डी 1899 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। देखिए स्वेज नहर का निर्माण का कार्य जो है 1854 ईस्वी में पूरा मतलब शुरू हो गया था और ये 1869 ईस्वी में पूरा हुआ था। ये दो सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर नहर बनाया गया, जिसकी गहराई लगभग 16 मीटर से ज़्यादा है और चौड़ाई 365 मीटर है। तो इसका जो है राष्ट्रीयकरण जो है 1956 द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया मिस्र देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऑप्शन ए सू नहर, बी पनामा नहर, सी कील नहर, डी स्वेज नहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कील नहर। देखिए ये कील नहर जो है यहाँ पर स्थित है। ये जो है बाल्टिक सागर और ये वाला है आपका उत्तरी सागर, यानी जो अटलांटिक महासागर कहते हैं उसी का है ये उत्तरी सागर। तो ये दोनों को ही काट कर नहर बनाया गया, जो नहर कहलाती है कील नहर, और ये अभी जर्मनी के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन ए मलावी, बी चाड, सी विक्टोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपको मैप दिखा रहे हैं, पहले आंसर देख लेते हैं इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया। ये जो देख रहे हैं ब्लू बोलो, ये है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के दक्षिण में तंजानिया है और उत्तर में जो है आपका युगांडा है, और ये दोनों के बीच में ये झील सीमा बनाती है, इसलिए इसका सही आंसर है विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय द्वीप किसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि जिसके जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है उसको कहते हैं हम लोग द्वीप। तो कौन ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ जल से घिरा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। ऑप्शन ए पामीर, बी काराकोरम, सी तियान शान, डी सभी। विश्व की छत जो कहा जाता है पामीर के पठार को, और इसकी ऊंचाई जो है 4875 मीटर है लगभग, और जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो लगता है क्या है कि ये पूरे पृथ्वी का एक छत टाइप का लटका हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है ना उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए जो है ना ये छिपता हुआ नज़र आता है, ग्लोब पर दिखता जल्दी नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है छिपता हुआ महासागर। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन देखते ही अपना आंसर मार चुके होंगे, फिर भी हम बताते हैं। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? ऑप्शन ए गोबी, बी लुट, सी कावीर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक शीत मरुस्थल और दूसरा उष्ण या गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में तापमान अधिक रहता है और बारिश नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण वहाँ भी कोई वनस्पति नहीं उगता है। और शीत मरुस्थल में बर्फबारी होता है, जिसके कारण भूमि या मिट्टी जो है बर्फ से ढक जाने के कारण और तापमान कम रहने के कारण वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं उगती है। अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी चिली, सी पेरू, डी रूस। इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है और चिली के उत्तरी भाग में जो है अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? शुष्कतम का मतलब एकदम बहुत ज़्यादा तापमान रहता है वहाँ। ऑप्शन ए अटाकामा, बी सहारा, सी थार, डी गोबी। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे, कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा अटाकामा मरुस्थल किस देश में है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, बी एशिया, सी अंटार्कटिका, डी उत्तरी अफ्रीका। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अफ्रीका। ये जो अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये सहारा मरुस्थल स्थित है, जो 11 देशों से घिरा हुआ है। आप इसका 11 देश नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अभी ये क्वेश्चन देखे थे हम लोग। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी कालाहारी, डी गोबी मरुस्थल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मंगोलिया में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी भारत में, डी चिली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया में। आप देख रहे हैं मैप पर, ये मंगोलिया जो है और चीन, मंगोलिया और चीन के बीच में ये गोबी मरुस्थल स्थित है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मंगोलिया और चीन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? देखिए, यहाँ द्वीप पूछा है और आप एकदम आंसर सोचते होंगे कि मेडागास्कर मार देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन है ए मेडागास्कर, बी बोर्निया, सी ग्रीनलैंड, डी न्यू गिनी। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ग्रीनलैंड, लेकिन मेडागास्कर यदि आपको याद है तो वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी अंडमान निकोबार, डी फिलीपींस। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए भारत के ऊपर, बी यूरोप के ऊपर, सी अफ्रीका के ऊपर, डी अंटार्कटिका के ऊपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका आपको याद होगा कि ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, यानी दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि
बर्फ से ढका हुआ है, जिसका कि क्षेत्रफल अनियमित रहता है। जब थोड़ा गर्मी होता है तो ये बर्फ़ पिघलकर इसका क्षेत्रफल घट जाता है, और जब पूरा ठंडा पड़ता है तो फिर ये इस क्षेत्रफल बढ़ा लेता है। यहाँ पर कोई जनजीवन नहीं है। और भी बता दें कि अंटार्कटिका पर कई देशों के शोध संस्थान हैं। भारत का भी मैत्री और गंगोत्री 2 शोध संस्थान हैं। इसके अलावे भारतीय हाल फिलहाल में छोड़ा गया, यानी शोध संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? ऑप्शन ए मानसूनी, बी भूमध्य रेखी, सी टुंड्रा, डी इनमें सभी। देखिए, ये भूमध्य रेखा के आसपास जो है सालों भर जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, और सुबह से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक पूरा गर्मी रहता, और शाम में इतना इसका वायुदाब निम्न होता है कि यहाँ पर पूरा बारिश होता है। तो सालों भर शाम के समय इस क्षेत्र में बारिश होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? ए काला चीन सागर, बी जापान सागर, सी भूमध्य सागर, डी दक्षिण चीन सागर। कुछ लोग ना प्रशांत महासागर खोजता होगा ऑप्शन में, क्योंकि ये सागर है। सागर क्या होता है? जो महासागर का भाग तटीय क्षेत्रों से सटता है उसको कहा जाता है सागर। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यानी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर, बी डोवर, सी बेरिंग, डी बॉस्फोरस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिब्राल्टर। देख रहे हैं, जिब्राल्टर जो है ये 2 देशों, 2 महाद्वीप, एक यूरोप और एक अफ्रीका, दोनों को अलग करती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए डेविस जलसंधि, बी जिब्राल्टर जलसंधि, सी बेरिंग जलसंधि, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेविस जलसंधि। देख रहे हैं, ये डेविस जलसंधि जो है यानी बफिन की खाड़ी और जो है लेब्राडोर सी, जहाँ पर देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ने वाली संधि है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं? ए क्यूराइल जलधारा, बी लेब्राडोर जलधारा, सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, डी कोई नहीं। आपको पता होगा कि जो महासागरीय जलधाराएं होती है 2 तरह का, एक ठंडी जलधाराएं और दूसरा गर्म जलधारा। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है, और जो गर्म जलधारा होती है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। तो सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये एक गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के आसपास अटलांटिक महासागर में उठती है और ये ध्रुवों की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन ए हम्बोल्ट धारा, बी क्यूरेशिया धारा, सी ब्राज़ील धारा, डी इनमें से कोई नहीं। अभी 92 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग देखे कि धारा 2 तरह का, एक ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट धारा। ये हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग यानी ध्रुवों की ओर उठती है और ये विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है, इसीलिए इसको कहते हैं शीत समुद्री धारा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब है कि ये सीधे खड़ी हुई ढाल है, मतलब कि इसमें जो है ढाल नहीं है, खड़ा ढाल है, तो यही है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर में, बी कैस्पियन सागर में, सी काला सागर में, डी भूमध्य सागर में। इसका सही आंसर है डी भूमध्य सागर। आप देख रहे हैं कि ये नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील में है और ये उत्तर की ओर बहते हुए जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ए आमोर, बी हांगहो, सी साल्विन, डी यांग्सक्यांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हांगहो नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी मेघना, सी डैन्यूब, डी वोल्गा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए डैन्यूब, बी अमेजन, सी नील, डी मिसिसिपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नील नदी, जो मिस्र की देन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? ए डैन्यूब, बी अमेजन, सी नील, डी मिसिसिपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मैनियोक है, कसावा, और यहाँ जो बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं उसको कहा जाता है मलूका। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए इनगोरी, बी रोगनवस्की, सी भांखड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोगनवस्की। ये रोगनवस्की जो बांध है ये तजाकिस्तान में है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ कर जा रहे हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।